चलो, वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि फ्रिंज विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ के प्रिंसिपल पर आधारित है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, डायग्राम को बनाइए और फार्मूला आपके आंसर आपके साथ में होगा। बोलता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले एक ये है ना, डबल स्लिट, यहाँ पर कोई फिल्म रखा हुआ है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंस बिटवीन 0.1 सेंटीमीटर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ है ना, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, माने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी जिसको लेते थे अपन ना, इसको 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट प्लेन, व्हेन द स्लिट कवर्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट शीट हैविंग थिकनेस 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोलता है, n इक्वल टू 1.5, द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय 0.2 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ t इज। तो सिंपल सी वैल्यू है, हमको d कितना दिया है, 10 का पावर 3, d कितना दिया है, d कितना दिया है, 10 का पावर -3, ये दिया है ना। क्वेश्चन पढ़िए, इसको सेंटीमीटर में तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। डी कितना दिया है, 10 का पावर -3 मीटर में। तो आप लोग जो फार्मूला यूज़ करोगे ना, अच्छा इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते थे, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, फ्रिंज फाइंड आउट होता था जिसकी वैल्यू कितनी थी, y, ठीक है। और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, d, और कैपिटल D आपको कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, n की वैल्यू कितना दिया है। कुछ बच्चे ये ऑप्शन बता रहे हैं, चलिए हम चेक करते हैं बताने के बाद। तो आपको जो फार्मूला यूज़ होगा Tn-1, याद आ रहा है ये, Tn-1 इक्वल टू D इंटू वाई अपॉन डी। आपको इस t की वैल्यू निकालना है, t इक्वल टू, सब आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है, सिंपल सा। इसका डिटेल्स मैंने एक वीडियो को बनाया, उसमें आप लोग ध्यान से देख रखेंगे। डी की वैल्यू कितना है, 10 टू पावर -3, वाई कितना दिया है आपको, वाई कितना दिया है, वाई दिया है, हाँ 2 इंटू 10 टू पावर -3, सब दे रखा है। सॉरी सर्दी हो गया। अब n कितना दिया है, n आपको दिया है, n कितना दिया है, यहाँ पर n दिया था ना अभी 1.5, तो 1.5 माने 0.5 तो 1/2, और d की वैल्यू भी 1/2 होगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना आएगा देखते हैं ना, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 का पावर -6 हो जा रहा है ना। तो इसको आप एक काम करो ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 10 का पावर -6 है, तो क्या है, इसमें मीटर में आया है ना, आपको सब सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए है ना। तो इसको एक काम करो, 8 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 का पावर 2 अपॉन 10 का पावर 2, ऐसे कर सकते हो। अरे 10 का पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 8 इंटू 10 का पावर -6 प्लस 2, तो 8 इंटू 10 टू पावर -4। तो आपका पहला ऑप्शन आ गया, नॉट सेकेंड, ठीक। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज थोड़ा तबीयत ख़राब होने से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन उतार लीजिए इसको।